कैसे पता चलेगा एक आम आदमी को मेरे जैसे कि मेरी क्या चीजें मेरे कर्मा पे इफेक्ट करेंगी और क्या चीजें नहीं करेंगी? ऐसे तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी फूक फूक के चलनी पड़ेगी। आकाशिक हमेशा बोलते हैं पास्ट और प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट को हील कर लोगे तो फ्यूचर अच्छा आएगा। ये आकाशिक का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आकाशिक प्रेडिक्ट नहीं करता है। यूनिवर्सल लॉ क्या है? 3 फ्रीक्वेंसी है। आप इसी 3 फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो जाओ, आप अपना कर्मा को करो, एवरीथिंग विल बी गो टू द बैलेंस। क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हमने आकाशिक का 5% भी डिस्कस नहीं करा है। उसी में इतनी ज़्यादा स्टोरीज मिल गई हैं, इतनी ज़्यादा एनलाइटनमेंट मुझे फील हो रही है। ऐसा है कि कर्मा की वजह से वो इन्फ्लुएंस्ड है और वो होना ही है, तय है। तो क्या मैं उसे किसी भी तरह से अवॉइड करके और जो मैं चाहता हूँ वो करवा सकता हूँ? हाँ। तो यहाँ पे 2 चीज है। अगर कोई व्यक्ति एज पर निकोला टेस्ला की जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आकाशिक से वो ग्रैटिट्यूड, सरेंडर और फॉरगिवनेस से वाइब्रेट किया, सो ही कैन गेट द मैनिफेस्ट रिजल्ट। तो इस तरीके से कर्मा की फिलोसफी को हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम कर्मा की फिलोसफी को जान गया ना, तो हम जिंदगी को सही रास्ता में लेके जा सकते हैं। अभी आप लाइव भी कर सकते हो आकाशिक रीडिंग? हाँ, लाइव भी करते हैं। क्या मतलब आपकी फ्रेंड सर्कल्स में वही सोल है जो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल और नहीं होते। एक बंदा आया हमारे घर, उसने देखा मेरा कुंडली और उसने ये बोल दिया 19 साल उम्र में कार एक्सीडेंट में मर जाऊं। मेरा कार एक्सीडेंट हो गया और द ड्राइवर इज स्पॉट डेथ। अब मैं पीछे बैठा हूं और पूरा ब्लड से लगा है। जब मेरे को कॉन्शियस आया तो मैंने देखा जवान में हरि नाम चल रहा है। Hi everyone, welcome back again to another episode of podcast series here at Learncast X Astrolearn, जहाँ पर as I always say, we try to sit with some of the most reputed and intellectual people in the occult field, spiritual field from all across India. तो उसी परंपरा को कायम रखते हुए आज we have come up with another very novel topic. मैं इसको थोड़ी एक क्वेश्चनर के फॉर्म में आपको बताता हूं। आज तक हमने सुना था कि लेखा जोखा लिखा होता है, कहीं पे सुना था, राइट? क्या होता है वो लेखा जोखा? रिकॉर्ड्स जिसको आप कहते हो, कहाँ लिख रखे होते हैं? क्या होता भी है? अगर होता है तो किस तरह से एक्सेस किया जाता है? क्या मैं अपने पास्ट के बारे में जान सकता हूँ? क्या मैं अपने फ्यूचर के बारे में जान सकता हूँ? क्या मैं जान सकता हूँ कि प्रेजेंट में जो चीजें चल रही हैं वो भी किसी कर्मा से इंड्यूस्ड हैं? तो इन सभी चीजों का आंसर्स आज वी विल गेट देम फ्रॉम अनंत पद्मनाभ दास जी, जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। वृंदावन के पवित्र भूमि से सर आए हैं। पिछले 35-36 सालों से कृष्ण भक्त हैं, भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को भगवत गीता के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। खुद के स्कूल्स हैं, अभी रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी भी ओपन अप करी है जहां पे वो भगवत गीता, हीलिंग एनर्जीज, वाइब्रेशंस, इन पे काम कर रहे हैं। और आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिन्हें हम लेखा जोखा के टर्म में आज आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, उसका प्रचार कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। तो आइए सर से मिलते हैं, सर से जानते हैं उनकी जर्नी और किस तरह से एक आम आदमी इस रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है और क्या चीजें कर सकता है इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने पे। राधे राधे गुरु जी। हरे कृष्ण। आई स्टार्ट विद माय प्रेयर। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पुचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणत क्लेशनाशो गोविंदाय नमो। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दाइने हिरण्यकशिपूर्वाक्ष शिलाटंको नखालय। इतो निशिंगो परतो नशिंगो जतो जतो जामि ततो नशिमो बहिर्निशिंगो हृदय निशिंगो नरसिंहम आदिम शरणं प्रपद्ये। तब करो कमलोवरे नखा अद्भुत सिंगम दलित हिरण्यकशिपूर्तो नभिंगम केशवधीतो नरहरि रूपो जय जगदीश जय। I am blocked and I am protected by Lord Nishmadev. No negative energy, negative people and negative thoughts will be entered to my aura. Only positive people and positive thoughts will enter to my aura. I am blocked and I am protected by Lord Nishmadev. भगवान निशुंदेव की जाए। ओके, तो जैसे कि आपने पूछा है आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो स्टडी है, अभी हम मॉडर्न साइंस में निकोला टेस्ला के द्वारा देख सकते हैं। वेस्टर्न कंट्री में ये स्टडी फेमस है।
पर वास्तव में आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो शुरुआत है वो हम भागवत गीता की कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। भागवत गीता में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं जे हे अर्जुन, आपका और मेरा बहुत जन्म था, तो आपने भूल गया, पर मैं कुछ चीज नहीं भूला। इसका मतलब जो सुपर सोल है, कृष्ण जो सुपर सोल है, उनके पास सारी मेमोरीज है ना। और हम जो जीव है, तो इनकी जो भी एक लाइफ टाइम होता है, वो लाइफ टाइम के बाद जब नेक्स्ट बॉडी को हम लोग कैरी करते हैं, उस टाइम हम भूल जाते हैं। इसीलिए भूल जाते हैं ताकि हम जो नेक्स्ट लाइफ आ रहा है उस लाइफ की कुछ लेसन ले पाए। पर जो भी हम कर्म करते हैं, सारी कर्म की एक कार्मिक रिकॉर्ड्स रहता है। थोड़ा एंशियन कॉन्टेक्स्ट को अगर हम लोग खोलते हैं तो हम इस तरीके से देखते हैं, जब ब्रह्मा जी को भगवान ने बोले आप सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी शुरुआत में अपना वैदिक मंत्रों से, हाथ पैर से इंसान को बनाने लग गया अलग अलग। तो उसमें जो सृष्टि वो ज्यादा फर्स्ट नहीं हो रहा है। फिर बाद में ब्रह्मा ने मतलब मेल और फीमेल का मीटिंग के जरिए ये सृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रोसेस किया। तो वो एकदम से मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया सृष्टि में। अब सारी जीव की जो कर्मा के रिकॉर्ड्स है वो ब्रह्मा खुद उस टाइम लिखते थे। ये गरुड़ पुराण में ये सारी स्टोरी है। तो फिर ब्रह्मा व्यस्तता के कारण उसमें भी प्रॉब्लम आ गया है। फिर भगवान विष्णु इमरजेंसी लैंडिंग किया है, ब्रह्मा की प्रॉब्लम को समझा, फिर बोलते हैं मैं आपको एक स्पेशल कैरेक्टर्स देता हूं जो मेरा शक्ति से है, जिसको हम डिवाइन अकाउंटेंट बोलते हैं। वो क्या करता है, चुपकी से हर जीव की कर्मा के रिकॉर्ड्स को लिखता है, इसलिए उनके नाम चित्रगुप्त है। और ये चित्रगुप्त के बारे में गरुड़ पुराण में ये है। तो डिस्क्रिप्ट है। नाउ वैदिक स्क्रिप्चर आपको कभी माइथोलॉजी नहीं बोलेगा, वैदिक स्क्रिप्चर इज एविडेंस। सो इस तरीके से हम देखते हैं, एक चित्रगुप्त है और एक जोमराज है। जोमराज की जो कोर्ट है वहां पे सबकी विचार होते हैं अपना कर्मा की, और उनकी एक डिवाइन अकाउंटेंट्स जो है चित्रगुप्त, जो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखते हैं। तो अगर जीवात्मा भूल गया है, पर रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। जीवात्मा की हर बार एक मनुष्य शरीर प्राप्त हो रहा है। अब इस शरीर में उसको क्या करना है और उसकी पर्पस क्या है, और वो आया क्यों इधर, ये अगर उसको पता नहीं चलेगा, अगर उसने स्टडी नहीं किया, तो कुछ दिन बाद वो पूछेगा किसी से भी, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, और मेरा इतना तकलीफ क्यों है, और ऐसा मैंने क्या किया जो मुझे इतना तकलीफ हो रहा है। ये सेम है ना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि बंगाल में है, उनके एक अनुचर है सनातन गोस्वामी, वो पूछा था जो मैं कौन हूं, के आमी कैने मोर जारे तपोत्र, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, और मैं ऐसा क्या कर्मा किया जो मुझे इतना तकलीफ हो रहा है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उसकी आंसर दिया है। सिमिलरली भागवत गीता में भगवान ने आंसर दिया है जे अर्जुन ममैव अंशो, आप मेरा ही अंश हो, ठीक है। पर आपके अंदर फॉरगेटफुलनेस है। अब फॉरगेटफुलनेस के कारण एक लाइफ जब हम भूल जाते, दूसरे लाइफ की हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं होते। पर क्योंकि रिकॉर्ड्स हमारी कर्मा का है, और कर्मा का प्रिंसिपल भागवत गीता में भगवान बताते, भगवान बेसिकली भागवत गीता में 5 सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं: ईश्वर, प्रकृति, कर्म, काल और जीव। जीव को आप चेंज नहीं कर सकते हो। जीव का प्रॉपर्टी क्या है, वो भगवान की अंश है, ठीक है। अच्छा, प्रकृति, ये मटेरियल नेचर जो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। जीव चेंज नहीं कर सकते, प्रकृति चेंज नहीं कर सकते। ईश्वर, उसमें तो आप कोई चेंज कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो हायर प्लेन में है। तो बचता क्या है हमारे पास, काल। और काल को तो कोई चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण ने बोला आई एम द काल, है ना। तो बचता है कर्मा। तो इसका मतलब जीवात्मा अपना कर्मों को चेंज कर सकते, है ना। तो अपना कर्मों को चेंज करने के लिए क्या करके आया, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके मैं आपको अभी एविडेंस देता हूं आपको कैसे। तो इस तरीके से कर्मा की फिलोसफी को हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम कर्मा की फिलोसफी को जान गया ना, तो हम जिंदगी को सही रास्ता में लेके जा सकते हैं।
अगर हमें कर्म पता नहीं ना तो बहुत प्रॉब्लम होंगे। देखो, हमारा पास 3 स्वरूप है। एक आनंदमय स्वरूप जिसको हम बोलते हैं सोल है, जिसमें क्या होता है, लव और सेपरेशन, ये एक्सपीरियंस होता है। फिर होता है मन, बुद्धि और अहंकार, ये लेके हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है ना। इसमें हमारा कर्म की फ्रीक्वेंसी आता है। और इसके बाद हमारा 5 कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों, इससे पूरा शरीर बन जाते। और फिर इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए 5 सेंस ऑब्जेक्ट, तन्मात्रा, वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इस तरीके से एक सोल इसी जगत को एक्सेस करते हैं। पर ये एक सोल इस जगत को एक्सेस करते हैं, वो प्योर फॉर्म सोल इसी जगत को एक्सेस करते हैं। इसके बीच में इल्यूजन है, एक एनर्जी है जो उसको फॉरगेटफुलनेस कर देते हैं जीवात्मा को। और क्योंकि वो भूल जाते हैं अपना एनर्जी को, अपना ओरिजिनल कर्मा को, इसी के कारण वो इस जगत में भटकते हैं। इसीलिए शास्त्र में बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति को अगर भूत पकड़ लिया तो उसको जैसे दिमाग खराब जैसे हरकत करते हैं, विदाउट द पर्पस ऑफ लाइफ, सारी लोग हर चीज को ट्राई कर रहे हैं। आजकल का फैशन चल गया, ये ट्राई कर ले, ये ट्राई कर ले, वो ट्राई कर ले। ट्राई इज नॉट द थिंग्स, एवरीबॉडी इज मेड फॉर एवरीथिंग। मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे एक बच्चा है, छोटा सा है, और वो इंडिया गॉट टैलेंट्स में गए हैं, या सारेगामापा में गए, और उसकी उम्र सिर्फ 4 साल का है, और वो ऐसा परफेक्ट और रिदम से वो गाना गा रहा है जी। वहां पे इतना बड़े बड़े म्यूजिशियन वो बिल्कुल उठ के उसको सैल्यूट कर रहा है, जो हम 30 इयर्स की प्रैक्टिस के बाद ये नहीं कर पाए, आपने कैसे कर दिया। इसका मतलब ये है, उस बच्चे के पास क्या है, उस बच्चे के पास परफेक्ट स्किल है। और यहीं पे फिलॉसफी शुरू होता है आकाशिक की। आपकी पास्ट लाइफ की जो इंप्रेशन है, जो थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, ये सब कुछ आपके रिकॉर्ड्स में रहता है। और रिकॉर्ड से आपकी सोल की कनेक्टिविटी होते हैं, और वो रिकॉर्ड्स और सोल दोनों मिलके कार्मिक फ्रीक्वेंसी के जरिए आपकी लाइफ की जर्नी को तैयार करते हैं। इसमें कैसे रहेगा, पास्ट लाइफ की कर्मा 60% रहता है और प्रेजेंट लाइफ की कर्मा 40% रहता है। अच्छा, क्योंकि 2 प्रकार के जोनी होते हैं, एक है कर्मोजनी और एक है भोगजनी। तो जितना भी एनिमल्स है, प्लांट्स है और जो भी है, ये सब भोगजनी है ना। इनको कोई ठंडी के टाइम कपड़ा ये ले नहीं सकते, पर इंसान ठंडी के टाइम अपना कपड़ा ले सकता है, क्योंकि इंसान कर्मजनी में है। क्योंकि हम कर्मजनी में, इसीलिए हमें कर्म लगता है ना। आपने देखा ना, जो हमारा वैदिक कॉन्टेक्स्ट में है, जैसे अगर पूजा पाठ करते हैं, है ना, पूजा पाठ करते टाइम बहुत सारी चीज उसमें देते, तो बोलते हैं पूजा में शामिल हो गया तो इनकी उद्धार हो गया। तो दैट मीन्स द कर्मा इज ऑल्सो ऑन काइंड्स ऑफ पूजा, है ना। और यही फिलॉसफी भगवत गीता में भगवान कृष्ण सिखाते, जो 3 प्रकार की कर्मा है। एक कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म हम हमेशा, लोग अभी तक कर्म ही सुना है। कर्म का मतलब ये होता है, शास्त्रों में लिखा है, पर उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति। और विकर्म क्या है, शास्त्रों में लिखा नहीं है, उद्देश्य है अपना इंद्रिय तृप्ति। कुछ तो भी कर लो, कोई रूल नहीं रेगुलर, वो विकर्म है। और अकर्म क्या है, शास्त्रों में लिखा है, पर उद्देश्य भगवान की संतुष्टि। अब भगवान बात कहां से आ गया, जब हम हैं और भगवान बीच में कहां से आ गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड जो आकाशिक सिखाते ये एक यूनिवर्स से किसी ने इसको बनाया, और इसमें बहुत अच्छा एलिमेंटल दिया, जिससे हमें हेल्प मिल रहा है, हमारी सारी नीड्स को पूरा हो रहा है। वी शुड फील द ग्रैटिट्यूड। तो आकाशिक 3 फ्रीक्वेंसी में काम करता है, फॉरगिवनेस, सरेंडर और ग्रैटिट्यूड। और इंसान जब ये 3 फ्रीक्वेंसी को अपना लाइफ में अपनाते हैं, तो वो अपना कर्म को बैलेंस कर सकते। घूम फिर के हम फिलॉसफी ऑफ निकोला टेस्ला का जाते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड द वाइब्रेशंस। तो हम सोल है, हम एनर्जी है। अगर हम लो फ्रीक्वेंसी में हुआ तो हम रॉन्गली वाइब्रेट हुआ, और अगर हम रॉन्गली वाइब्रेट हुआ
तो हमें कर्म लगेगा। बट अगर आप आकाशिक को जानोगे तो आपको कर्म क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको कर्म करने का साइंस समझ में आ जाएगा, है ना? अंडरस्टूड। हाँ, और जैसे हम और थोड़ा डीपली बता सकते हैं, जी अभी एट प्रेजेंट हमारा ईगो हमारा माइंड्स को इन्फ्लुएंसेस कर रहा है, हमारी इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंसेस कर रहा है ना? तो ईगो के कारण हम खुद को बड़ा समझ रहे हैं, जो हम ना वही सोच रहा है। पर अगर हम आपकी कर्मा की चिट्ठी आपके सामने खोले ना, तो यहां से आपको पैदल चल के जाने का औकात भी नहीं होंगे। आप देखोगे हाउ डैमेज वी हैव बीन डन इन आवर लाइफ। तो सत्य को सुनने का अंदर में बिल्कुल क्या धैर्य होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। आई वांट टू नो कॉज ऑफ माय सफरिंग। देखो एक तरीका तो ये खाया पिया बच्चा पैदा किया मर गया, तो वो एक लाइफ जो है जिसको तमोगुनी लाइफ बोलते हैं, उनके लिए आकाशिक रीडिंग नहीं है। आकाशिक रीडिंग उनके लिए जो हु वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द वर्ल्ड, हु वांट टू नो बेटर सेल्फ, इसलिए इसको बोलते हैं अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। ये स्टडी भागवत गीता के है, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा के अंदर आएगा। तो इस तरीके से हम अपना साइकोफिजिकल नेचर्स को स्टडी कर सकते हैं। और साइकोफिजिकल नेचर्स के बारे में ये बताया, जो पिछले जन्म की जो भी एक्सपीरियंसेस है वो इस लाइफ की स्किल है। अभी आप बेसिकली बोलोगे कि सर अगर हम आकाशिक नहीं जानेंगे तो हमारा नुकसान क्या है? हमारा नुकसान ऐसा है, हमारी जो एनर्जेटिक फील्ड है उसमें बेसिकली एक होता है हेल्थ, वेल्थ, दूसरा है आपका रिलेशनशिप और फिर स्पिरिचुअलिटी। ये चारों चीज से हमारा लाइफ चलता है। इस चारों चीज से अगर एक भी चीज डिसबैलेंस हो गया, हमारा लाइफ ढंग से चल नहीं सकते। पर इसी चारों चीज को एक इक्वलाइजेशन में चलाने के लिए पीपुल मस्ट हैव टू बी नो द साइंस ऑफ कर्मा। कर्म के सिद्धांतों को तो आपको जानना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होंगे। दूसरा चीज क्या है, जैसे आप है तो आपका एक यूनिक कर्मा सेट है, वो आपके लाइफ पर्पस है। तो अगर आप उसी को ही करोगे ना तो यू विल बी हैप्पीली लीड योर लाइफ। और अगर आप उसी को नहीं करोगे तो आपका लाइफ में बहुत सारी मेजर खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि आप एलिमेंटल डिसबैलेंस कर दिया है। अब हमें पता कैसे चलेगा मेरा कर्म क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है? तो एंशियंट युग में सब जाते थे ऋषि मुनियों के पास, उनके पास आकाशिक रिकॉर्ड्स के एक्सेस है। जैसे कश्यप ऋषि, जिसको आकाशिक की बारे में बहुत नॉलेज है और जिन्होंने आकाशिक की हीलिंग करते थे, ये भगवान कृष्ण की समय में भी है ना? तो ये फिलॉसफी ऐसा है जहां से नेगेटिव एनर्जी को पावर मिलता है, वहीं से पॉजिटिव एनर्जी हीलिंग की भी पावर आता है। दोनों पावर तो भगवान से ही आता है। तो हम पॉजिटिव वाला इसीलिए है क्योंकि हम भगवान को एक्सेप्ट किया है और हम अपना जो कॉज ऑफ इनकारनेशन उसको जानना चाहते हैं, जिसको अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा। और व्यक्ति जब तक खुद के बारे में नहीं जानेगा वो यह सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वेस्टर्न कंट्री का पीपल जब इंडिया में आए तो उनको ये चीज बहुत अट्रैक्टिव लगा है, जो नो अबाउट योरसेल्फ, मैं कौन हूं, पहले जन्म में कहां पे था, क्या करते थे। और सबसे बड़ा चीज क्या है, आज की तारीख में ये जो जुबाव है ये सब भटक रहा है। जिससे भी पूछो बोलता है सर हम ट्राई कर रहे हैं। और जो ट्राई करता है, ट्रायल मैच में खेलने वाला व्यक्ति को क्या मिलता है? कोई रिवॉर्ड थोड़ी ना मिलता है, वो बोल्ड हो जाता है। तो ट्राई नहीं है, एवरीथिंग इज यूनिक। जैसे मानो अगर किसी व्यक्ति की पास्ट लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है वो ग्वाला है पास्ट लाइफ में, तो इस लाइफ में अगर वो एक गौशाला खोले तो वो कितना एक्सपर्ट इसके साथ कर सकता है? वही जैसा आपने कहा पिछले लाइफ की एक्सपीरियंस इस लाइफ का स्किल है, तो वो आपको सीखने का जरूरत नहीं। और पता है स्किल ऐसा है, मैंने एक ग्वाला देखा, वो मेरा साथ ही क्लासमेट था, वो कर्नाटक स्टेट यूनिवर्सिटी से वो भी पढ़े हैं। तो उसको मैंने पूछा जब हमारा बीकॉम कंप्लीट हो गया था, फिर क्या करोगे? बोले प्रभु जी मैं तो डेयरी बनाऊंगा। मैंने बोला क्यों? बोले यार सपना भी आता है बहुत दूध, है ना, दूध निकालने का। बंदा आप सोच भी नहीं सकते हो, ही इज रियली, उसका भी पनीर भी है, अलग अलग ये है। सो ही अलाइन हिज कर्मा। तो शुरुआत का जमाना में पिताजी माताजी ले जाते थे
साधु महात्मा के पास, जिनके पास ये विजन्स है, जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड से, जो लोगों के रिकॉर्ड देख सकते थे। हमारी वैदिक परंपरा में है, जो हमारा नामकरण संस्कार होते थे उसमें हमें पंडित जी को बुलाया जाते थे। जो लोग आकाशिक रीडर्स होते थे वो लोग एक्सेस करते थे उस रिकॉर्ड्स को। जिस तरीके से भगवान की इनकारनेशन सारी स्क्रिप्टेड है, उसी प्रकार जीव की इनकारनेशन भी स्क्रिप्टेड है, पर वो एक ऐसा रेलिम में रखा हुआ है जिसको ईथर बोलते हैं। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूं, 5 तत्व है इस दुनिया में, अर्थ, वाटर, फायर और ईथर। अर्थ को हर कोई एक्सेस कर सकता है, फायर को एक्सेस कर सकते हैं, वाटर को एक्सेस कर सकते हैं, एयर को बहुत कम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग मशीन चाहिए, पर है एयर के अस्तित्व। पर ईथर सबसे ज्यादा सूक्ष्म है ना। तो यहाँ पे देखो, अर्थ है, फिर वाटर हो गया, फिर फायर हो गया, फिर एयर हो गया, सबसे ऊपर में आकाश। ये आकाश तत्व ही ये आकाशिक रीडिंग। सो एवरीथिंग, इस दुनिया में जो भी चीजें, जो भी बातें हैं, सारी ऑडियोस, सारी चिंता, सारी थॉट्स सब इथेरियल फॉर्म में रखा हुआ है। जिसको एक्सेस करना आता है वो एक्सेस कर सकते। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स को डेप्थ में, इंटरेस्टिंग वे में और एक गेमिफाइड अप्रोच से सीखना चाहते हो तो आप सभी लोग बिल्कुल सही जगह पे हो। Yes, here at AstroLearn we try to provide you with in-depth knowledge of all occult subjects and with top experts of India. तो yes, अगर आप सभी लोग प्रेडिक्शन से लेके मैनिफेस्टेशन तक, हीलिंग से लेके रेमेडीज तक, इन सभी तरह के सब्जेक्ट्स की नॉलेज चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके खुद को रजिस्टर करें, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे क्यूआर जो आ रहा है उसे स्कैन करके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं और बन सकते हैं इस जर्नी का हिस्सा। बहुत बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया आपने आकाशिक के बारे में। मुझे लगता है कि मेरे को क्लैरिटी आ गई है तो किसी को भी आ गई होगी। हाँ। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं पूछने को आपसे, मैं धीरे धीरे पूछूंगा। मैं, आपने वो कहा ना जैसे वो जुनून होना चाहिए जानने का, हाँ। आपने वो जगा दिया मेरे अंदर। तो अभी मैं पूछूंगा, पर पहले मैं आपके बारे में जरूर जानना चाहूंगा कि आपकी खुद की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई आकाशिक में। ओके। आप अपने बारे में एक बार बताइए। तो मैं बेसिकली एक वैष्णव फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ। मेरा फादर मदर ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय की वैष्णव है। वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र की जप करते हैं और हम लोग भगवान राधा कृष्ण की आराधना करते हैं। तो क्योंकि हम एक वैष्णव फैमिली से है तो बचपन से हमें ग्रैटिट्यूड, सरेंडर एंड फॉरगिवनेस सिखाए जाते थे। स्पिरिचुअलिटी मीन्स ग्रैटिट्यूड, स्पिरिचुअलिटी मीन्स सरेंडर, स्पिरिचुअलिटी मीन्स फॉरगिवनेस। अगर कोई व्यक्ति साधु है और उसके अंदर ये 3 चीज नहीं है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वो प्रैक्टिस कर रहा है स्पिरिचुअलिटी की। He even not enter to the spirituality. बट वेस्टर्न फिलॉसफी में हम लोग देखते हैं जो इस 3 को बहुत महत्व दिया है। तो हमारा घर में स्पिरिचुअलिटी जैसे था, हम इस तीनों फ्रीक्वेंसी को खूब ये करते थे। अच्छा, सुबह सुबह उठ के पापा बोलते थे सूर्यदेव को पानी दो, क्योंकि इनकी कृपा से हमें सारी वनस्पतियां ये सब कुछ आते हैं, चंद्र सूर्य, हम लोग पानी देते थे। वी डोंट आर्ग्यू द थिंग्स। और फिर बोलते थे जे जब बहुत तूफान आते थे तो बोलते थे प्रेयर टू द लॉर्ड, है ना, बिकॉज ही इज द डिस्ट्रॉयर। तो हमें लगते थे भाई यही पालता है, यही डिस्ट्रॉय करता है, भाई हमने ऐसा क्या किया जो हमारे साथ ये सारी चीज कर रहा है। सरेंडर इसे ही कहते हैं। हाँ, तो वो सरेंडर था। और फिर फॉरगिवनेस तो नहीं होते थे, भैया तूने ऐसे कर दिया, दीदी ऐसे कर दिया। पर पापा ने एक चीज समझने का कोशिश किया, जी अगर आप को कोई तकलीफ आ रहा है तो आपने किसी को तकलीफ दिया तभी आ रहा है, नहीं तकलीफ नहीं आता। ये बात बचपन से बहुत खटका में लगते थे जी भाई, मैंने ऐसे क्या तकलीफ दिया जिसके कारण हमें ये करते। तो इंडिविजुअल व्यक्ति को भी थोड़ा सा दुख लगता है जी भाई मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। ये सबका होते थे। पर मेरा इंक्विजिटिवनेस कुछ अलग था जी, ऐसा मैंने क्या किया जी मैं फॉरगिव नहीं कर पाता हूँ सबको। मैं बोलता हूँ मैं फॉरगिव कर दिया, पर अंदर से फॉरगिवनेस नहीं आता, क्योंकि आई वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ईगो। मेरा आईक्यू वाज वेरी स्ट्रांग। आई कैन रिमेंबर 16 डिजिट नंबर एट वन टाइम विजन्स। फिर बाद में भगवान ने मेरे उस मेमोरी को चुरा लिया, है ना। आई वाज सीवियर माइग्रेन और मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे, इतना स्थिति खराब होते थे बिकॉज ऑफ सम फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। स्टडी में जब मैं स्टडी करते थे तो ये ब्रेन जो है
ये बहुत हीट हो जाते थे। तो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्टडी। तो मैं सुन के स्टडी करता था। एवरीथिंग इज प्रोसेस ऑफ हियरिंग। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो एल्गोरिदम है कुछ और है। मतलब दुनिया के लोग पढ़ के सीखते, हम सुन के सीखते। फिर जब हम भगवत गीता वगैरह स्क्रिप्चर देखते हैं तो वहां पे बोलते हैं श्रवण से ही सब कुछ दिखता है। तो ये बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल बात हो जाता है, जो कान से दिखता है ना। तो हमारी फिलोसॉफी में है साधु है ना, कान से देखना पड़ता है। साधु आंख से नहीं दिखाई देते, क्योंकि आपका आंख का तो बहुत कुछ दिखता है। डेफिशिएंसी है ना हमारे सेंसेस में। तो मुझे कहीं वहां से लगा थ्रू द साउंड द थिंग्स होते हैं, और साउंड्स मौत का मीन्स वाइब्रेशंस। अब इस टाइम मेरी लाइफ में एक सबसे बड़े चीज हुआ जो आज मुझे आकाशिक रीडर बनाया। एक बंदा आया हमारे घर, उसने देखा मेरा कुंडली और उसने ये बोल दिया कि मैं 19 साल उम्र में कार एक्सीडेंट में मर जाऊंगा। अच्छा, फिनिश। ऐसा आपको बता कर गए वो पूरा। और उसी एविडेंस को लेके मैं कम से कम 8 to 9 एस्ट्रोलॉजर के पास गए और लिखित में दे दिया है। ठीक है। अब मैंने पूछा, फादर से पूछा, सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने भी कह दिया? सब ने बोले आपको पैटर्न से देख रहा हूं, यू विल बी डाई। मैं फादर से पूछा ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड कौन किया अनंत पद्मनाभ दास 19 साल में मर जाएंगे? फिर उन्होंने बोलते ये डिसाइड कर्मा किया है ना। यू हैव टू नो द साइंस ऑफ कर्मा। भगवत गीता की स्टडी करो, चीजों को समझने का कोशिश करो, फिर स्टडी शुरू होते हैं। कितना मेरे ख्याल से आई रीड भगवत गीता 6 ईयर, तब 6 साल की था जब मेरा मन में इस तरीके से सवाल आते थे। और इत्तेफाक से उन्होंने 6 साल उम्र में ही मेरे कान में ये दे दिया था जो आपका एक्सीडेंट से और आपका ये हो जाएगा। स्पिरिचुअल फैमिली में क्या होते हैं ना, डेथ, जन्म, मृत्यु, जिसके बारे में बहुत चर्चा होते हैं। ये लोग कोई डरते नहीं है ना। तो वो इसीलिए 6 साल के बच्चे के भी ऐसा, वो लोग ऐसा कभी नहीं सोचते थे। अभी का जो बोलते हैं ना, अरे बच्चों को मत बताओ, क्योंकि बच्चों पैदा हुआ है भोग करने के लिए, दुनिया को एंजॉय करने के लिए। रियलिटी अगर बच्चों को पता चलेगा तो एंजॉय खत्म हो जाएंगे। जबकि दैट इज नॉट द पेरेंटिंग। पेरेंटिंग तो है जो सच्चा चीज उनके सामने रखो। अब जो हो तो वो है भाई, सब इंडिविजुअल। फिर पापा से पूछा तो पापा ने बोले जे ओनली 1 पर्सन कैन चेंज द जो लिखा झुका हो। मैंने बोला हु इज दैट? तुमने बोला ये कृष्ण है। मैंने फिर थोड़ा सा एवरीबॉडी वांट टू बी अलाइव हियर, है ना, आइदर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। फिर पापा बोले तुम्हें भगवान की आराधना करना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए। वो हमारी फादर है, पिता है, वो आपका भावनाओं को समझेंगे। सो एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी क्या है जिसके जरिए में मेरा रिकॉर्ड्स जो लिखा हुआ है उसको मैं चेंज कर सकता हूं। रिकॉर्ड, आकाशिक रिकॉर्ड्स की जर्नी वहां से शुरू हुआ, क्योंकि आई गॉट द प्रेडिक्शन दैट माय रिकॉर्ड्स इज सेइंग माय लाइफ इज डेड। फिर तो कोई चीज में मन ही नहीं लगा बचपन से। यूनिवर्स को बारे में समझने का कोशिश करने लगा, अलग अलग रिलीजन में गए, समझने का कोशिश कर रहा है जो कुछ और अल्टरनेट उपाय है क्या कर्मा को काटने के लिए। तो सारी प्रोसेस को देखने के बाद मैंने देखा फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड सरेंडर इज द ओनली वे टू इम्बैलेंसिंग योर कर्मा। ये और कोई नहीं आपके कर्मा के लिए। तो फिर एक्सट्रीमली इस फ्रीक्वेंसी को मेरे को प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़े। देन आई डिसाइड दैट, मैंने पापा को बोला पापा मैं वृंदावन चला जाना चाहता हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि जब मेरा लाइफ है ही नहीं तो जितना भी दिन है I could have with the associations of the sadhus, वृंदावन्स, हलिधाम्स, this is। फिर वृंदावन के जर्नी आया और स्पिरिचुअल लोगों से बात करने लगे। I was fair with astrology, है ना, क्योंकि वो हमारे सामने ऐसे रखा। पर मैंने एक चीज देखा, जैसे मेरा मौत की तारीख मुझे समझ में आया, I was really shut down to the spirituality, really shut down to the spirituality। मतलब मेरा पहले कुछ और भी सोच विचार था 12, 13, 14 साल उम्र में, पर जब मेरे को ये सारी चीज पता चला ना,
कि लाइफ आई वॉज थिंकिंग दैट आई एम लिटरली मैं दिन गिन रहा था और आई वाज ड्रीमिंग। और मेरे ड्रीम में ऐसा था, वो कार की एक्सीडेंट हो रहा है और उसी सारी ब्लड से मैं भरा हूं और उसकी अंदर से मैं बाहर निकाल जा रहा है। आई स्टार्ट टू विजन। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर रिकॉर्ड्स ऐसा है ना, अगर आप सीरियसली सोचो ना जी मुझे मेरा रिकॉर्ड देखना, यू विल बी एबल टू सी योर रिकॉर्ड्स, बट इट नीड्स द थिंग्स टू बी अंडरस्टैंड। उतना अगर आपका क्या क्रीमिंग, अगर आपका अंदर से जुनून है, तो आप आपका खुद के रिकॉर्ड्स को भी देख सकते हो, बिकॉज इट्स योर रिकॉर्ड्स ओनली। आप ही के लिए लिखा गया है, क्योंकि आप कॉन्शियसली नहीं ले रहे हैं लाइफ की जर्नी को, इसीलिए आपको लुका के रखे है। भगवत गीता में बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना शोषति ना कांक्षति। वो फ्रीक्वेंसी है, जब सुख और दुख दोनों इक्वल लगने लग जाएगा, सारी जीव को आप प्यार करोगे, फॉरगिवनेस, सरेंडर और ग्रैटिट्यूड आपके अंदर आ जाएगा, तो रिकॉर्ड अपना आप आपके सामने देखने लग जाएंगे। तो आकाशिक रीडिंग्स बेसिकली हम यही तीनों फ्रीक्वेंसी को सिखाते हैं, जहां पे इक्वलाइजेशन सब आ जाते हैं और एक्सेप्टेशन हो जाता है यूनिवर्स के प्लान को। फिर वृंदावन में आए, है ना, आई फॉलो निकोला टेस्ला। सो एनर्जी तो था, अब वाइब्रेशन को क्रिएट करना था और फ्रीक्वेंसी, तो हमने वो ट्रांसेंडेंटल फ्रीक्वेंसी हरे कृष्ण महामंत्र को ले लिया, उसी से हम वाइब्रेट होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बट ऑनेस्टली आई एम टेलिंग टू यू, व्हेन आई चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, आई वाज प्रे टू द लॉर्ड टू सी माई लेखा जोखा। मेरा ये था, है ना। बाद में मुझे समझ में आया ये हरिनाम करते टाइम भगवान को पाने का इच्छा करना चाहिए, पर मेरा इच्छा था निर्विचार मन से आपको बस मुझे वो मतलब वो था, I just want to see the things. Anyhow, that is maybe the story for me, a storyboard वो लोग लिख के रखे। So then I again meet in 18, जब हमारा उम्र 18 हुआ, तो मैं लास्ट एस्ट्रोलॉजर से मिला और मैंने बोला अब देखो कुछ चेंजेस है क्या। बट द इंडियन एस्ट्रोलॉजी के साथ एक समस्या ये है, वो अपडेटेड साइंस तो है, पर उसको प्रैक्टिस करने वाला उसको अपडेशंस में नहीं रहता। उन्होंने पुराना कुंडली को देख के बोले प्रभु जी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, पर हाँ इतना बोल सकते हो जी आप बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन है, इसलिए आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उनने मेरे को कुछ भी वर्ड लगा दिया। तो मेरी छोटा सा दिमाग है ना, 18 साल की तो था, तो वो लगाने लगा अनंत पद्मनाभ दास विल बी डाई, है ना, इन 2000, है ना, और 21 मार्च, है ना, आई हैव टू डाई। तो मैंने उस तरीके से चीजों को समझने का कोशिश कर रहा हूं, और कुछ भी बोला उन्होंने तो थोड़ा होप ज्यादा आ गया। तब तक तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत प्रेम से वाइब्रेट कर दिए थे, और आई वाज विजिटिंग टू गोवर्धन, जमुना जी, सिटिंग डाउन ऑन दिस ट्री, जस्ट वांट टू सी द रिकॉर्ड्स एंड चेंज द रिकॉर्ड्स, क्योंकि हर किसी का ये तमन्ना है इस दुनिया में, जो भी व्यक्ति है वो अपना रिकॉर्ड को देखना चाहेंगे, उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, क्योंकि उसके इफेक्ट हमारा लाइफ में पड़ रहा है। अब सोचो, मैं एक लड़का, कहा मुझे ग्रेजुएशन करके राशिया जाके डॉक्टर बनना था, मेरी जिंदगी मेरे को कहाँ खींच के लेके आएगा, है क्या नहीं। तो इसका मतलब हमारी स्क्रिप्ट कुछ और लिखा हुआ था, ऐसा नहीं है जो हमारी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसी में हम चल रहा था, हम ओवर इंटेलिजेंट हो गया था, तो इसीलिए हमें वापस लाया गया है। इसीलिए बोलते हैं यूनिवर्स की प्लान है, इसीलिए यहाँ पे आया है ना। यूनिवर्स की अगर प्लान नहीं है तो हम नहीं करते। फिर दिन बीत गया धीरे धीरे, है क्या नहीं, और फिर उसके बीच में टाइम आ गया। सो इट वाज 2021 मार्च, दिल्ली नेशनल हाईवे, वृंदावन से छठीगढ़ा काट होके दिल्ली की ओर जैसे मैंने टर्न लिया, आई सपोज टू गो टू वहां पे बरसाना में, मेरे साथ कुछ फॉरेन कंट्रीज की गेस्ट भी था, मेरा कार एक्सीडेंट हो गया और द ड्राइवर इज स्पॉट डेथ। 11 पीपल था, 10 एक तो मर गया और 9 व्यक्ति हॉस्पिटलाइज। आई वॉज अमोंग देम इनसाइड द ब्लड चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। और मुझे वही चीज ही दिखाई दिया जो मैं ड्रीम में देख रहा था,
कार ऐसे एक्सीडेंट हो रहा है, तो इट वाज रोडवे बस फ्रॉम दिल्ली और वृंदावन से हमारा वो टेम्पो ट्रैवलर था, ऐसा करके हुआ है, स्पॉट डेथ। आगे 2 लोग बैठा था, उनका भी हाथ पैर पूरा जिंदगी भर के लिए गए हैं, है ना। वो लोग अभी सब मौजूद है, अब मैं पीछे बैठा हूं, है ना, और 20 के सीट में था और पूरा ब्लड से लगा है। जब मेरे को कॉन्शियस आया तो मैंने देखा जवान में हरि नाम चल रहा है। तो उसके बाद मेरे को समझ में आ गया what records are saying, if you consciously effort, if you vibrate yourself in a sincere way, the records could be changed. अब समझ में आ गया डेस्टिनी की जो खेल है ये स्पिरिचुअलिटी से क्लोज किया जा सकता है। फिर तो समझ में आ गया, फिर उठा वही से, मंदिर वाले आए, सब लोग ले गया, पेपर में आया, कोर्ट केस हुआ, सब कुछ है, बट आई वॉज हैप्पी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं कृष्ण बलराम की उधर आरती करने गया, तो हमारी एक बड़े महाराज जी था, उन्होंने आके बोले आनंद, तब मेरा नाम था अरविंद, बोले अरविंद यू गॉट द सेकेंड लाइफ। मैंने बोला आई डोंट गॉट द सेकेंड लाइफ, द सेकेंड लाइफ इज फॉर आकाशिक टू एस्टैब्लिश द रिकॉर्ड्स एक्चुअली क्या चीज होते। फिर तो समझ में आ गया है कि किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी और यही 3 फ्रीक्वेंसी सरेंडर, फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड से आप आपकी कार्मिक जो इम्प्रिंट से उसको आप क्लोज कर सकते हैं। और फिर देखो अभी भी अलाइव है, भगवान की कृपा है। और फिर उस टाइम फिर मैंने कई सारी साधकों से मिला है जो लोग हमारे वृंदावन में वास्तव में भगवान की लीलाओं को दर्शन करते हैं। तो बेसिकली व्यक्तियों की 2 दृष्टि होते हैं, एक स्पिरिचुअल विजन जिसमें भगवान की लीलाओं को देखते हैं, दूसरा होता है कार्मिक विजन है। आकाशिक बेसिकली कार्मिक विजन से जो ये 14 प्लानिटरी सिस्टम के अंदर चलते हैं, और इसमें हर जीव की जो कर्मा के रिकॉर्ड्स रहते हैं चित्रगुप्त के पास, वो देख सकते हैं। फिर एक हनुमान जी की भक्त थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोले हैं, एनी वैदिक मंत्रस विद लव एंड इंटीग्रिटी के साथ करोड़ों टाइम अगर वाइब्रेट किया जाए तो रिकॉर्ड्स देखने लग जाएगा। तो चल तो रहा था वहां से 6-7 साल उम्र से हो गया, इसलिए मैं बोलता हूं, अगर मैं कैलकुलेट किया, मैं यूट्यूब का वीडियो में भी बोला हूं, व्हेन आई कंप्लीटेड माय 1 crore ऑफ हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, आई सॉ माय रिकॉर्ड्स। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स को डेप्थ में, इंटरेस्टिंग वे में और एक गेमिफाइड अप्रोच से सीखना चाहते हो तो आप सभी लोग बिल्कुल सही जगह पे हो। Yes, here at AstroLearn we try to provide you with in-depth knowledge of all occult subjects and with top experts of India. तो yes, अगर आप सभी लोग प्रेडिक्शन से लेके मैनिफेस्टेशन तक, हीलिंग से लेके रेमेडीज तक, इन सभी तरह के सब्जेक्ट्स की नॉलेज चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके खुद को रजिस्टर करें, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे QR जो आ रहा है उसे स्कैन करके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं और बन सकते हैं इस जर्नी का हिस्सा। तो आपने ये सब काउंट करा है 1 करोड़ बार आपने? तो एक्चुअली हम लोग डेली 16 माला करते थे। ओह अच्छा। तो 7 साल उम्र से तो शुरू हो ही गया था, क्योंकि वैष्णव फैमिली से है। तो वो पूरा काउंट करके देखा, जैसे भी 1 करोड़ नाम होने गया था तो रिकॉर्ड देखा था। पहले जिस दिन रिकॉर्ड देखा था मुझे याद है, वो भी नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, और आया जिंदा रूफटॉप ऑफ ब्रह्मचरी आश्रम इन वृंदावन, है ना। और मुझे वो जब रिकॉर्ड देखा ना, तो मुझे 40 मिनट्स तक मैं वहीं पे खड़ा हूं, और नीचे से 3-4 लोग बुलाया भी है, तो मुझे कोई होश भी नहीं आया। वो फर्स्ट टाइम था जो खड़े खड़े हुए इंसान की दिमाग में कैसे 3D के परसेप्शन भी चल सकता है और विजन भी आ सकता है। फिर समझ में आने लगा कि देयर इज ऑल्टरनेट रियलिटी, जो आप अगर निर्मल चित्त हो जाते हो तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। कैसा कैसा दिखता है ये आकाशिक रिकॉर्ड का? ये मेटाफिजिक्स है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या सीखा है, सब कलर है ना। तो आप एक छोटा बच्चा को लेके आइए, इधर की जो मटेरियल नॉलेज है ना, इसमें बहुत लूप फॉल है। अगर आप डीप स्टडी करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जैसे व्हाइट दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है क्योंकि आपको बताया गया है ये है। पर एक छोटा बच्चे को लाओ, उसको बोले ये दिख रहा है, बोला दिख रहा है, बोले बताना क्या करो, बोले पता नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहीं पे डेवलप किया गया है। दिस इज नॉट द रियल थिंग्स, दिस इज नॉट द रियल थिंग। तो जो मेटाफिजिक्स है, वो मेटाफिजिक्स एक्चुअली
अलग व्यक्ति को अलग दिख सकता है, बट इज द फॉर्म ऑफ बुक्स आपको वो दिखाई देंगे। और उसकी कलर जो है वो कभी गोल्डन, कभी ब्राउन्स, ब्लू, अब वो उस व्यक्ति की पर्सनल से आपको दिखाई देंगे। अभी आप यहाँ पे खड़ा होके अगर सूरज को देखेंगे तो आपको गोल दिखाई देगा ना। तो अगर कोई व्यक्ति अगर बोलेगा जो सूरज में चांद को देखेंगे तो गोल दिखाई देगा, कोई व्यक्ति अगर बोलेगा चांद में हमें काला भी दिखाई दे रहा है, तो वो गलत है क्या? तो गलत नहीं है। तो मेटाफिजिक्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड थ्रू द लेफ्ट साइड ब्रेन, इसीलिए आकाशिक की स्टडी राइट साइड ब्रेन है। लेफ्ट साइड ब्रेन इज लॉजिकल ब्रेन। टू सी आकाशिक यू नीड टू डेवलप राइट साइड ब्रेन। ये जो आकाशिक रीडिंग के कोर्स हम कराते हैं इसमें ये राइट साइड ब्रेन को डेवलप कर जाता है। इमेजिनेशन, फिर डे ड्रीमिंग, क्रिएटिविटी, है ना, मेडिटेशन, इसके जरिए आपको रिकॉर्ड्स को देख सकते, बिकॉज रिकॉर्ड्स आर इन ए रियली इन ए ट्रांस लेवल। नॉर्मल प्लेटफॉर्म में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज है, पर आपका उसकी साइड इफेक्ट जरूर आएगा। मैं कुछ स्टोरी भी बोल सकता हूँ ना। हाँ। एक लड़की था, वो ही इज इन आर्मी ऑफिसर, दे आर इन जम्मू कश्मीर। तो उसका वो और उसके मिसेस कहीं से मेरा बारे में जाने थे, देर फ्रॉम कलकत्ता, सो दे केम टू मी एंड वो बताता है जे आई वांट, हमें कोई बच्चा वगैरह नहीं हो रहा है, इस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स था। सो मैंने जब उनको रिकॉर्ड्स देखा तो मुझे वो दोनों फीमेल दिखा, है ना, फीमेल। ऐसे लाइफ द पीपल आर लाइफ, इफ यू वांट टू स्पीक विद देम आल्सो, फीमेल दिखा। तो मैंने बोला हाउ कुड दिस, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, अब दोनों ही फीमेल है। मैंने बोला आपका ये मतलब इस लाइफ में कोई बच्चा वगैरह नहीं है ना? तो उन्होंने वो इज क्राइंग, यू नो। मैंने बोला मैं प्रे कर सकता हूं भगवान से, कभी कभी कॉन्सुलेटेड होते हैं। तो उस लेडी ने पूछ लिया प्रभु जी मैंने क्या कर्म किए थे जिसके कारण मेरे को इस लाइफ में बच्चों से ब्लेस नहीं किया गया। मैंने उसको रिकॉर्ड जैसे देखा तो देखा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक से ये यूट्यूब में ये वीडियो जा रहा है, आपको मतलब सच को बोलना चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या कर्म आया था, मैंने उसको रिकॉर्ड्स को देखा तो मैंने देखा वो उसका एक अफेयर था पास्ट लाइफ में। तो वो व्यक्ति से उसके एक बच्चा हुए थे, तो वो उस बच्चे को लिया भी नहीं और उस बंदा को शिकार भी नहीं किया, नेग्लेक्ट किया। तो वो जो उसका हस्बैंड था, है ना, बायोलॉजिकल जो हस्बैंड था, वो बहुत दुखी हो गया था इसकी इस प्रकार बिहेवियर से, है ना। तो वहीं से उसका कर्मा लगा हुआ है, जो मैं आपको बच्चे की फादर हूं और आप मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और बच्चे को भी एक्सेप्ट नहीं किया। सो द बंधत्व ये एक प्रकार की दोष होते हैं, एक प्रकार की कर्मा होते हैं। ये कर्मा ऐसी तरीके से लग गया है। अब मेरे पास क्या चॉइस था, अब उसको पति को ही बैठाया, आर्मी ऑफिसर है ना। आर्मी वाले इंसान कैसे होते हैं, सख्त। हाँ बिल्कुल। मैंने बोला जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको रिलेट हो रहा है? बोले प्रभु जी रिलेट तो हो रहा है पर पहले नहीं होते थे, पर आप जब बोल रहे हैं ना जी मैं फीमेल हूं तो अब समझ में आ गया, हाँ बात तो में हम फीमेल है। कैसे? बोले हमारा पास वैलिडेशन है जो हम दोनों फीमेल जैसे एक्टिविटी करते रहते हैं। सो यू कैन नॉट चेंज योर साइकोफिजिकल नेचर, नहीं, वो तो आपके साथ कैरी हो जाएगा। कॉन्शियसली आप आपका साइकोफिजिकल नेचर को फॉलो करो और ना करो, जिंदगी आपको साइकोफिजिकल नेचर के अकॉर्डिंगली आपको चलाते रहेगा। अब फिर यहाँ पे मैटर ये आया, जब आप आकाशिक रीडर आपके पास आया है तो आप प्रे करिए। और हम लोग तो तांत्रिक तो है ही नहीं, हम तो भगवान की भक्त है, भगवान से प्रे करते। अगर हमारा प्रे, कृष्णो कहता है मैं सैंक्शन अथॉरिटी हूं, तो हम डिवोटी है तो हम प्रे करते हैं। अगर भगवान सैंक्शन कर दिया तो मिल जाएगा। जैसे मैंने रिकॉर्ड से पूछा कोई प्लान वगैरह है क्या, कुछ बच्चे जब आया है दरबार में तो कुछ देना चाहिए। तो बोले पहले कर्मा को रिजॉल्व करो फिर हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो जो स्पिरिट गाइड होते हैं ना, उनकी स्पिरिट गाइड चंद्रदेव था। तो चंद्रदेव ने बोले एक काम करो, इसका बच्चा हो सकता है पर इसकी जो पति है पिछले जन्म की, उसी से इसका बच्चा होगा, ये इनको मंजूर है तो बताओ, हम लोग अरेस्ट करते हैं। हाउ कुड यू सेल दिस स्टोरी टू पीपल?
हाँ। अब देखो, आई एम नॉट, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, क्योंकि आई ट्रैवल इंटरनेशनली, नेशनली, पूरा वर्ल्ड के लोग मुझे जानते हैं, मैं किस तरीके से चीजों को, रिकॉर्ड को देखता हूँ और कैसे प्रेडिक्टेड करता हूँ। मैंने उस आर्मी ऑफिसर को बोले, तुम्हारा खुद की बच्चा नहीं है, इस लेडी से बच्चा होंगे, पर इसकी पिछली जन्म के पति की से मिलेगा ये, फिर बच्चा होगा, तुम्हें मंजूर है और नॉट? अगर आप बच्चों के प्रति आपको ये है, प्रेम है, तो आप ले सकते हो, अदरवाइज क्लोज द रिकॉर्ड्स एंड यू कैन गो योर लाइफ, आई एम इन माय लाइफ। तो लेडी बहुत रो रहा था, तो वो व्यक्ति भी, क्योंकि ये दोनों फीमेल लाइफ से आया है, इसलिए वो है तो मेल बॉडी में, पर फीमेल इमोशंस है उसके साथ। उसने बोला, प्रभु जी बच्चा तो चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मेरा नहीं है तो मेरे बीवी का तो बच्चा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट्स ए सी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ, है ना। और फिर वो लड़की बोला, प्रभु जी हम दोनों एग्री है, आप प्रेयर करिए। उन्होंने बोला ठीक है, हम प्रेयर करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने जैसे प्रे किया तो वो लोग बोले जे उसको फॉरगिवनेस बोलो, तो मैंने उनको फॉरगिवनेस का प्रेयर बोला, जे जो भी डायमेंशंस में आप हो, आप मेरा हस्बैंड रह चुका है और मैंने नेग्लेक्ट किया, मुझे माफ कर दीजिए और आप मुझे दोबारा बच्चा दे दीजिए, है ना। और फिर बाद में हमने आईवीएफ करा, है ना, और उसकी पास्ट लाइफ की हस्बैंड की सीमेंस भी आए, और 3 महीने तक डॉक्टर परेशान था, बोला सर ये प्रेग्नेंट नहीं है, वो दिखा नहीं रहा। हम लोग चुपचाप रखो तुम्हारी मेडिकल साइंस वहां पे, ठीक है। व्हेन स्पिरिचुअल साइंस इज स्ट्रांग, व्हेन देयर इज ए पर्सन टू एक्सप्लेन द स्पिरिचुअल साइंस, मेडिकल साइंस आपको क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद जब 3 महीना हुआ, ऑल ऑफ सडन ऑल द 3 नट्स वहां पे आ गए। मैं 3 महीने में बच्चे का नाम भी दे दिया, कब होंगे क्या होंगे सब लिख के उसको हाथ में दे दिया, ये ले जाओ, बस खत्म कर रखा। हाँ, इसमें 2 चीज किया, जो उसके हस्बैंड से वो भगवान शिव जी के मंदिर में जाने लग गया, क्योंकि उसका उसमें श्रद्धा है, आस्था है, वो है। लड़की हरे कृष्ण महामंत्र के भी जप करने लग गया है। And now that son is come, so I give the name of Bharat, and according to रामायण भरत। और छोटे बच्चे हैं और इज ए गुड। सो कहने का मतलब है, आप अगर रिकॉर्ड से कुछ प्रे करोगे, वो भी मैनिफेस्टेड होते हैं। दैट मीन्स either to manifesting anything in your life, you should take shelter of your karma। और अगर आप खुद से आपका कर्मा को सुधारने लग गया, तो जिंदगी सुधर जाए। मेरा एक क्वेश्चन है। या प्लीज। आपने ये बताया कि हमारा कर्मा के कारण इस जीवन का पैटर्न है जो चल रहा है। हाँ। तो मैं उसके अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकता, मुझे खींच के वापस ला दिया जाएगा। हाँ। पर वहीं पे आपने ये भी कहा कि मैं मैनिफेस्ट करके चेंज कर सकता हूँ। जैसे आपने कहा कि आपने अपनी डेथ अवॉइड करी, है ना, अवॉइड कर दी कंप्लीटली। पर वो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि वो डेथ का कारण भी किसी कर्मा से ही रिलेटेड, कर्मा से रिलेटेड, पर आपने वो भी चेंज कर दिया। हाँ। तो क्या कोई एक आम आदमी अपनी किसी भी तरह की विश को मैनिफेस्ट कर सकता है, चाहे वो करियर ओरिएंटेड हो, हाँ, चाहे वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो, चाहे वो हेल्थ ओरिएंटेड हो, चाहे उसके अगर ऐसा है कि कर्मा की वजह से वो इन्फ्लुएंस्ड है और वो होना ही है, तय है, तो क्या मैं उसे किसी भी तरह से अवॉइड करके और जो मैं चाहता हूं वो करवा सकता हूं? हाँ। सो यहाँ पे 2 चीज है। अगर कोई व्यक्ति एज पर निकोला टेस्ला की जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आकाशिक से, वो ग्रेटिट्यूड, सरेंडर और फॉरगिवनेस से वाइब्रेट किया, सो ही कैन गेट द मैनिफेस्ट रिजल्ट। दिस इज वेरी डीप साइंस। एक लेडी आया था, वो भी कलकत्ता का था। उसका पहले वाला जो बच्चा है, वो बच्चा को किडनी वगैरह नहीं हुआ, छोटा सा बच्चा हुआ है, और जैसे तैसे उसकी हुआ है, और उसमें 15-16 लाख रुपए खर्चा हो गया, और वो बच्चा कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में मर गया। क्या स्थिति है उसका, क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ पे एक साइंस में आपको बताऊंगा। इस दुनिया के लोगों को ऐसा लगता है जे स्थान, काल, पात्र और प्रयास, इसी से सक्सेस मिलता है। इससे सक्सेस कभी नहीं मिलता है। भगवत गीता कहता है स्थान, काल, पात्र, प्रयास और दैव इच्छा। अगर दैव की इच्छा नहीं है तो कभी कुछ नहीं मिलता है, कभी कुछ भी नहीं मिलेगा। दैव इच्छा यानी प्योर इंटेंशन, भगवान की इच्छा। भगवान की, अच्छा, दैव इच्छा, दैव इच्छा। भगवान की इच्छा नहीं है तो जैसे मेरा फादर हॉस्पिटल में था, डॉक्टर भी था, इंजेक्शन भी था, नर्स भी थे, हम भी मौजूद थे, ट्राई भी किए, फिर भी सोल चला गया। इसका मतलब है अल्टीमेटली द डिवाइन
डिवाइन विल इज द अल्टीमेट विल, पर डिवाइन विल इज द अल्टीमेट विल, ये समझने के लिए एक व्यक्ति को एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। मेरी जीवन की तकलीफ क्या है ये समझने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म में ये बताते हैं जैसे करोगे ऐसे भरोगे। हम सारी बात जानते हैं, बट वी आर इन ए बैड एसोसिएशन, जो हम रियल नॉलेज को एक्वायर नहीं कर पा रहे। तो ये उस तरीके का चीज हुआ है। तो इसीलिए वो कहता है जे जब भी आप डिसाइड करते हो, है ना, तो आप भगवान के बच्चे हो, है क्या नहीं? यस और नॉट? यस यस, है ना, कंप्लीटली। अच्छा अच्छा, और इसमें सिर्फ आपका पावर नहीं है, इसमें दूसरा व्यक्ति का भी पावर है। अर्जुन ने बोला जे मैं जयद्रथ को मार दूंगा, है ना, और सूर्योदय की पहले नहीं मरा था, मैं खुद मर जाऊंगा। अब आ गया ना परमात्मा। परमात्मा दिन को रात बना दिया है। When your prayer with the highest definitions energy of surrender, I am your son only, I am your part and parcel, oh Krishna, please save me, please protect me, है ना। तो ये जब हम इस तरह के जब वाइब्रेटेड होते हैं तो सारी चीज मैनिफेस्टेड हो जाती है। तो मतलब नेसेसरी भी नहीं है कि जो मेरे कर्म थे मुझे वो भोगने भिड़े, अगर मैं प्रेयर के थ्रू उस ट्रांसेंडेंट, आपका जो कर्म है ना, उस कर्म के कारण आपकी जो सफरिंग है वो तैयार है, वो तैयार है। पर जो व्यक्ति आकाशिक रीडर है ना, वो दूसरा व्यक्ति जो रीड करते हैं ना, उसको समझाने का कोशिश करते हैं, जो कर्म के कारण जो तकलीफ आ रहा है ना, उसको आप एक्सेप्ट कर लो, और जो आपको चाहिए वो रिक्वेस्ट दे दो, हम प्रभु को बोलते। अभी देखो हमारे पास कौन सा एनर्जी है? प्रेयर की एनर्जी है। हमारी प्रेयर लगते हैं, है ना, प्रेयर लगते हैं। दैट्स द थिंग्स। सो द ऑल द सेजेस एंड ऋषि मुनिस कैसे आया? अगर हम रामायण महाभारत को देखेंगे तो एक बड़ा सा आकाशिक रीडर हुआ आया, दशरथ महाराज को बोले अरे ऐसे हटाओ, तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकते, लाओ ये एप्पल लेके आओ, इसको खाओ। Who can say this is mythology? Only the craziest, only the crazy people, only the lazy people, only the depressed people, and only the frustrated peoples, only the malicious peoples, they will be say this is mythology. I say this is the science. This is the real science. This is the real science. तो इसीलिए ये सारी चीज हमारे वैदिक साइंस में है। और इंटरेस्टिंग सुनिए, ये जो भगवत गीता है, वो जब अर्जुन ने उसको बोला, किसको, उनको बोला धृतराष्ट्र को, तो तब 10 दिन ना 11 दिन का ऑलरेडी हो चुका था। ये सारी स्टोरी कहां पे था? आकाशिक के डाटाबेस। और इनफैक्ट मैंने यहां से आई थिंक 2 साल पहले देहरादून से मेरा बहुत सारी डिवोटीज लोगों को इकट्ठे लेके आया था, सूक्ताल, यहाँ पे दूर है जहाँ पे भागवतम की कथा है। वहीं पे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग किया और मेडिटेशन किया, और मैंने उनको उसी जो स्पेस है जहां पे वो भागवत कथा को सुनते थे, उनकी कॉन्शियसनेस उस लेवल तक गया। बहुत सारे लोगों को साउंड भी सुनाई दे रहा है। एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ इथेरियल। अगर आप ढूंढने का कोशिश करोगे आपको मिल जाएंगे। दैट्स द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज cleansing all the karmic imbalance and give you the purest form that you are the super soul's part and parcel. Understood. अभी मुझे समझ में आया कि ये 2-way थ्योरी है। एक हाथ मुझे मेरे कर्मा का सफरिंग भोगना ही पड़ेगा, पर साथ के साथ कर्मा एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आप जीत गए। तो आप जीत गया, क्योंकि कर्मा एक्सेप्ट करोगे तभी तो आप सुखे दुखे समोकिता हो जाएंगे। अर्जुन को क्या बोला? अर्जुन को पूरा सुनने के बाद बोले हम तो साधु बनने जा रहे हैं। भगवान बोले साधु नहीं बनना, तुमको क्या करना आता है? व्हाट इज योर यूनिक स्किल? तुम्हें युद्ध करना आता है, तुम युद्ध करो, पर मेरा चिंता करो। ठीक है ना? तो हमारी जो वैदिक सिविलाइजेशन से और वैदिक जो फिलॉसफी है, वो तो ऐसा कुछ बाग उसमें नहीं है। अगर बाग होते तो भगवत गीता को नेशनली इंटरनेशनली सारे लोग क्यों ये करते? इसीलिए आकाशिक चीजें, प्योर साइंस। और आपको अंदर की बात बताता हूँ, निकोला टेस्ला को भगवत गीता पढ़ना था, इसीलिए वो संस्कृत सीखे, और जब भगवत गीता को उसने पढ़े, फिर उसने ये फिलॉसफी इन्वेंट कर दिया है, एनर्जी, वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी, अभी इसमें बात करते हैं हम थोड़ा। फ्रीक्वेंसी क्या है? एनर्जी तो हम सोल है, पार्ट एंड पर्सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवत गीता बताते हैं। नो फ्रीक्वेंसी है
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य। तभी एनर्जी अगर ये सब से घिरे हुए है तो वो क्या वाइब्रेट होंगे? वो लोली वाइब्रेट होंगे। मैं तो आपको मार के ही रहूंगा, चाहे इस जीवन में चाहे अगले जीवन में। यू ऑलरेडी क्रिएटेड ना। सो ये जो भाव आप लेते हैं ना, उस भाव के लिए एक और इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बंदा था, वो बोलते हैं हमारी पापा हमेशा आपके बात सुनते। तो हमारी पापा की डेथ हो गया हॉस्पिटल में और उनको बाईपास सर्जरी करना पड़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ? हम बोले तुम्हारी पापा हमारी सब बात सुनते, एक बात नहीं सुना। बोले क्या? तो बोले मैंने उनको मना किया था इंश्योरेंस मत भरना, और नहीं जो इंश्योरेंस जिस लालच से भर रहा हूं वो सारी पैसे हॉस्पिटल में खर्चा करके मरोगे। अब समझ रहे हैं ना? डिजायर ऑफ एवरीवन क्रिएट द कार्मिक सर्कल। इस तरीके से कर्म की सर्कल में जीव घूमता है। पर जैसे जीव ये सरेंडर, फॉरगिवनेस और ये ग्रैटिट्यूड की फिलोसफी को अपनाएगा तो फिर वो इसी सर्कल से बाहर जाके रियल स्पिरिचुअलिटी को वो करेगा। रियल स्पिरिचुअलिटी मीन्स लव टू एवरीवन, सर्व टू एवरीवन, टेक केयर ऑफ एवरीवन, हेल्प देम टू प्रमोट टूवर्ड डेस्टिनी। और सारी डेस्टिनी ऑफ इस जगत की बोलते हैं टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। आकाशिक रीडिंग्स में जितने भी आकाशिक रीडर वो आपको यही बताएगा जो जीवन की उद्देश्य ही है स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ जाना है। ये आपने ये जब सारी बातें बोल रहे थे, आपने बीच में एक चीज मेंशन करी, ये जो मानव जून है या इंसानी जून जिसे कहते हैं, कर्म जून सिर्फ यही है। हाँ, सिर्फ इसी जून के कर्म मेरे रिकॉर्ड्स में जाएंगे? नहीं 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 नहीं, अलग अलग कर्मों तो आपका जाएगा, पर इसमें आप कर्म को चेंज कर सकते, क्योंकि दूसरा जगह में आप चेंज नहीं, इसीलिए इसको कर्म जो नहीं बोलते। एक्चुअली यहाँ पे मैं डीपली बताता हूँ। श्रीमद् भागवतम की फिलॉसफी और बाइबल की फिलॉसफी अगर दोनों को हम इकट्ठे करें तो बेसिकली 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं। उसमें पहले मिनरल्स होते हैं और जो पहाड़ वगैरह होते हैं, उसके बाद ट्री होते हैं, और फिर एनिमल्स होते हैं, फिर ह्यूमन बीइंग होते हैं, और फिर स्पिरिट डॉल, और फिर वो गुरुस, स्पिरिट गाइड्स, और फिर यूनिवर्सल लॉज, और फिर सुपर सोल। इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो हम एक सोल है, हम हर प्लेन को एक्सेस कर सकते। ओके 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 ओके, है ना? पर जब हम ह्यूमन प्लेन में होते हैं तो हमारे पास ग्रैटिट्यूड शो करने का सबसे ज्यादा उपाय रहता है। हाँ, क्योंकि जिस दिन आप फॉरगिव कर दिया, सरेंडर ग्रैटिट्यूड कर दिया, उस दिन आप कर्मा से फ्री हो जाओ। ओके ओके, आप देखो जो भी स्पिरिचुअलिटी है वो यही तीनों चीज के कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। स्पिरिचुअलिटी आपको बोलता है माफ कर दो, क्या ठीक है माफी कर दो, ये माफी मांग लो, खत्म करो भाई। क्यों रखो? क्यों? क्योंकि वास्तव में कोई भी चीज अगर आप रख देते हो ना तो नेक्स्ट लाइफ में जाके भी आपको उसको चुकाना पड़ेगा। मैं इसका निष्कर्ष अगर निकालूं, कंक्लूड करूं, तो इस लाइफ में वो कर्म बदलने की मेरे पास वो पावर इसलिए क्योंकि मेरे पास चिंतन करने का पावर है। पूरा राइट, पूरा राइट। दूसरे जोन में मैं चिंतन नहीं कर सकती, उतना नहीं। मेडिकल साइंस कहता है 20 लाख साल के बाद मेरुदंड सीधे होते हैं 90 डिग्री में, है ना, विद एवोल्यूशंस। वैदिक साइंस बोलते हैं 84 जोनिस के अंदर 4 लोग को मनुष्य जोनी है। इट्स अ वेरी क्रूशियल जोनी, वेरी क्रूशियल पार्ट। और वो भी मनुष्य जोनी मिलता है तो पहले वो शिंपांजी बनता है ना, फिर धीरे धीरे नागा, कुकी, सावताल ऐसे करके लो ग्रेड लोग होते होते फिर वो बंगाल से शुरू करते करते वो अयोध्या और ये जो वृंदावन और नॉर्थ इंडिया में पैदा होते, जिंदगी वो हाथों में दम लग जाते हैं। इसलिए मैं हर टाइम बोलते जो नॉर्थ में जितने भी सोल्स पैदा हुए, दे आर कर्मा। अगर उनके रिकॉर्ड देखोगे दे आर वेरी पायस, वेरी पायस, वेरी पायस। और जो भी सोल्स है समुद्र के किनारा में ये है, दे आर हैव वेरी सीवियर कर्मास। तभी वो समुद्र के समुद्र के किनारे पे है और उनकी लाइफ देखना बहुत ज्यादा तमोगुण और रजोगुण से इन्फ्लुएंसेस। सो इस तरीके से सेग्रीमेंटल से सारी एनर्जी से, और एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड हियर इन द वर्ल्ड। आप चाहते हो जानने के लिए तो आप जान सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो तो फिर। पर वेस्टर्न कंट्रीज पीपुल को ये कर्मा की जो फिलॉसफी है उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग इसकी प्रैक्टिकल्स भी समझ सकते हैं। मुझे याद है मैं बहुत थोड़ा पेनफुल में आई वाज इन वेनेजुएला, तो मैं बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे उस टाइम 2007 में।
तो उस टाइम मैं कुछ फॉरेनर आकाशिक रीडर्स के साथ मिलके इसको रीड करते थे। तो मैं वैदिक रीडर हूँ। तो फॉरेन जो आकाशिक रीडर है वो बोलते हैं 4 प्रकार की क्लोरोवेंस है। मैं दावा करता हूं, वैदिक फिलॉसफी दावा करते हैं 5 क्लोरोवेंस है। तो मेरा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स है, उनको डिस्टेंस में स्मेल भी आता है। अच्छा। वो यही आपके सामने बैठा जाएगा, दूसरे के घर में क्या पक रहा है वही से बैठ के बोल देंगे। हाउ दे डू दैट? क्योंकि उनकी जो ब्रेन है वो इतना थीटा के लेवल पे गया है कि सीधे के सीधे वो एस्ट्रो ट्रैवल कर पा रहा है। सो दीज आर ऑल प्रोसेस है। पर जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है वो थ्रू योगा भी एक्सेस हो सकता है, थ्रू कुंडलिनी प्राणायाम हो सकता है। पर जो आकाशिक हम करते हैं ये लव फ्रीक्वेंसी है। इसमें तो सिर्फ फॉरगिवनेस, सरेंडर, ये प्रेयर से होता है। और ये फेमस है, लाइक फॉरेन कंट्री से हर जगह में फेमस है। तो उन्होंने उस टाइम मुझे एक चीज बोले थे, जो ये विद्या भी इंडियन है और आप भी इंडियन है, काम क्यों नहीं करेगा? हाँ। ये बाहर वालों ने आपको कहा? हाँ, हमें बताया था बाहर वालों ने। आपने बाहर से क्यों शुरू करा आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ाना और यहाँ मतलब प्रचार करना? व्हाई नॉट इंडिया? एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत इंटेलेक्चुअल स्टडी है। अच्छा। आकाश तत्व तो किसी को दिखता नहीं है। आकाश के बारे में इंडिया में बात करके तो बोलेंगे इंसान तो पागल हो गया या तो कुछ हो गया है। पर द फॉरेन कंट्रीज पीपल, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, at least at this context, not cultural intellectual, but at this context. So they understand the energy science. क्योंकि वो सब साइंटिफिक रिसर्च को पढ़ते हैं, ये करते हैं। देखो, एक ही पानी है ना, तो इसको नॉर्मली आप पी रहे हो, तो अगर ठंडा करके पियोगे तो आपका गले में पेन होगा। इसी को गर्म करके पियोगे तो आपका गले का पेन चला जाएगा। दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी इज इफेक्टिंग द बॉडी। और कर्मों सिद्धांतों में ऐसे बताया गया है, जे आप मानो आप कुछ भी कर दिया, मतलब कुछ भी कैसे है, जैसे आपने आपका कोई सबऑर्डिनेट है, उसको डेली बोलेगा तुम तो बुद्धू है, तुम तो नालायक है, तुमसे कुछ नहीं होते, तो नेक्स्ट लाइफ में आप जाओगे ना, आपका इंटेलिजेंस ही ऊपर वाला ने छीन लेगा। इंटेलिजेंस ही छीन लेगा, क्योंकि यू क्रिएट द वाइब्रेशंस। आप उसको प्यार से भी समझ सकते थे। और हमारी फिलोसफी क्या है, एवरीबॉडी इज लर्निंग हियर। सबको ही हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो जो नौसिखिया बच्चा है उसके साथ कैसे है, जो व्यक्ति को नहीं आता है उसको क्या करेंगे? तो हमारी ओन साइकोफिजिकल नेचर्स में अगर ये कामनेस नहीं आया तो हम रिपीटेडली कर्म करते जाएंगे। पर ये जो 3 फ्रीक्वेंसी है, ये हमको डिवोशनल सर्विस सिखाएंगे। ये हमारी जो वाइब्रेशन है उसको लो करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी में से जाने का बचाएंगे, और हम अच्छे से वाइब्रेट होंगे। एक समीक्षा में ये दिखाया गया, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग आता है, सर जॉब नहीं मिल रहा है, बैंक से लोन ले लिया है ना, ऐसा हो रहा है, ऐसा जीवन में जैसे रोक लगा गया, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, वो कर दिया। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल है, हम आंख बंद करके हम उसको बोलते, भाई कुछ रिलेशनशिप का चक्कर तो नहीं है। 90% लोग को बोलना पड़ता है हाँ सर है। मैंने बोले पहले वो बोला बंद कर, फिर देखते हो लक्ष्मी जी कैसे नहीं आएंगे। लक्ष्मी जी के साथ ये प्रॉब्लम है। ये कैसे? ये सब एनर्जी है ना। तो मैं इधर आया और आके अगर आपसे रूडली बिहेव करते तो क्या बोलते? बोले सर अरे नहीं ना। तो बट लक्ष्मी जी है ना, है ना। लक्ष्मी नीड ऑनेस्टी, चस्टिटी। वो कभी कैरेक्टर लूज के पास रहेगा ही नहीं, तभी जाती है, भाग जाती है। जो भी व्यक्ति फाइनेंशियल क्राइसिस में है आज की तारीख में, वो अपना कैरेक्टर को ठीक करे, फिर मुझे दिखा दे। मैं दबा के साथ बोलता हूं आपको, जस्ट सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड शो करे यूनिवर्स को, मदर लक्ष्मी को, सभी को वो ग्रेटिट्यूड को शो करे, अपना कैरेक्टर को ठीक करे। इसीलिए जो 4 प्रिंसिपल होते हैं ये पालना बहुत जरूरी है। ये धार्मिक प्रिंसिपल है। हम लोग क्या है, नो मीट ईटिंग। इसीलिए हम किसी जीवात्मा को मारते नहीं है, क्योंकि कर्मा लग जाएगा। खाने का इच्छा नहीं, इसलिए नहीं है। हम साधु लोग किसी जीवात्मा को इसीलिए नहीं मारता क्योंकि उसको मारेंगे तो कर्मा लग जाएगा। ठीक है। दूसरा, हम लोग इंटॉक्सिकेशन बिल्कुल नहीं करते। हमें अगर भगवान की एक्सपीरियंस है ना,
तो ऐसे नॉर्मली वो ट्रांस से दे देगा, कुछ खा के वो एक्सपीरियंस करने का क्या मतलब है, राइट है ना। और फिर हमें शॉर्टकट नहीं करना है, क्योंकि वैसे लेके जाएंगे कहाँ, है। सही बात वीर भाई अंबानी है ना, है। जिसके बारे में आप सब लोग सोचते हो, वो डेली सोना की ऐसे लोटा में अभिषेक करते हैं अपना भगवान को। हमारी फिल्म में, हमारी मीडिया में हमेशा यही दिखाया गया है, जो विदाउट स्पिरिचुअलिटी हमें लक्ष्मी मिल सकती, दैट इज टोटली रॉन्ग। जितने भी लोग मैंने देखा पूरा वर्ल्ड वाइड में, वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड से, इसीलिए लक्ष्मी उन लोग के पास है। ये गलत फिलॉसफी है। क्षणिक के लिए आ सकता है, फिर वो चला जाएगा। परमानेंट सॉल्यूशन है, आपको ये चारों चीज आपको लाइफ में फिक्स करना पड़ेगा। ये चारों चीज को फिक्स करके आप वाइब्रेट होके देखिए, फिर देखिए आपका लाइफ में कैसा है। यूजुअली देखो, हम बताते हैं, जिस सोसाइटी से हम लोग बिलोंग्स करते हैं, हमारी सोसाइटी के लोग 2-3 साल के बाद सब अमीर हो जाते हैं। दुनिया के लोग परेशान है क्या नहीं? दुनिया के लोग परेशान है, क्यों? क्योंकि वी फिक्स द धर्म प्रिंसिपल ऑफ द धर्म, और हम पॉजिटिवली वाइब्रेट होंगे। हम कोई वायलेशन नहीं चाहते, हम किसी को मारना कूटना का बिलीव नहीं करते। हम चाहते ये प्लांट्स भी यहाँ पे जिए, है ना, ये सब लोग जिए, और सब प्रेम से हम चीजों को इस तरीके से करें। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स को डेप्थ में, इंटरेस्टिंग वे में और एक गेमिफाइड अप्रोच से सीखना चाहते हो, तो आप सभी लोग बिल्कुल सही जगह पे हो। Yes, here at AstroLearn, we try to provide you with in-depth knowledge of all occult subjects and with top experts of India. तो yes, अगर आप सभी लोग प्रिडिक्शन से लेके मैनिफेस्टेशन तक, हीलिंग से लेके रेमेडीज तक, इन सभी तरह के सब्जेक्ट्स की नॉलेज चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके खुद को रजिस्टर करें, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे क्यूआर जो आ रहा है उसे स्कैन करके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं और बन सकते हैं इस जर्नी का हिस्सा। सो ये कर्म की सिद्धांत तो है। राइट। मतलब मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ आपकी बात से। जो जब मैंने आपसे पूछा इसीलिए कि आपने वेस्टर्न कंट्री से क्यों शुरू करा पढ़ाना, क्योंकि मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी ना ये चीज हमने मेंशन करी है बार बार, कि हमें ये रियलाइजेशन नहीं है, बीइंग भारतीय, बीइंग एन इंडियन, कि हम उस डिवाइन नॉलेज के क्राउन पे बैठे हुए हैं। मतलब हमारे पास उस चीज का एक्सेस है, जिस चीज को अगर लोगों को पता चल जाए तो वो तरसेंगे कि हमें ये चीज मिल जाए। और जो दूसरी आपने बात कही कि बहुत गलत दिखाया जाता है कि बिना स्पिरिचुअलिटी के लोग अमीर बनते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब आप भी जानते ही होंगे, बेजान दारू वाला, बस जेसी चौधरी जी, आकाश के फाउंडर, ये अपना जेपी मॉर्गन जो हैं, जिनकी कंपनी है, ये सब लोग एक बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़े लोग बनने से पहले स्पिरिचुअल, बहुत वो अभी भी हमेशा स्पिरिचुअल है, अभी भी है। हाँ, मैं आपको बताते हैं, जो जितना भी मारवाड़ी लोग हैं ना, वो उनकी फाइनेंस से हमारी सब मंदिर ट्रस्ट सब चलता है। इफ दिस पीपुल आर नॉट रिलीजियस, इफ दिस पीपुल आर नॉट स्पिरिचुअल, तो हम लोगों को मंदिर के डोनेशन कहाँ से मिल रहा है ना। तो इस तरीके से प्रोपेगेंडा कभी नहीं करना चाहिए। और आपको पता है क्या होता है वाइब्रेशन से? जब भी आप मानी की प्रति आपकी ईल वाइब्रेशन देते हो ना, तो मनी एनर्जी दूर हट जाता है। तो आप कैसे वाइब्रेट हो तो वो मायने रखता है। आप अगर मनी को ग्रैटिट्यूड के साथ लोगे ना तो ठीक है, और मनी एनर्जीज को अगर आप बोलते अरे यही तो बर्बाद के कारण है और यही सब कुछ है ना, ये काला धन है, अच्छा धन है, यू आर क्रिटिसाइजिंग, यू आर वाइब्रेटिंग इन ए लो फ्रीक्वेंसी, तो हट जाएगा आपका लाइफ से। राइट, ठीक है। मुझे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फिर जैसे आपने बताया कि एक आदमी अपने सबऑर्डिनेट से अलग तरीके से पेश आ रहा है, वो भी कर्मा लग रहा है। हाँ, कैसे पता चलेगा एक आम आदमी को मेरे जैसे कि मेरी क्या चीजें मेरे कर्मा पे इफेक्ट करेंगी और क्या चीजें नहीं करेंगी? ऐसे तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी फूक फूक के चलनी पड़ेगी, ऐसा एक आम आदमी सोचे। इसमें यूनिवर्सल लॉ क्या है? 3 फ्रीक्वेंसी है। आप इसी 3 फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो जाओ, आप अपना कर्मा को करो, एवरीथिंग विल बी गो टू द बैलेंस। 3 फ्रीक्वेंसी में आप फॉरगिव करके चलना है, सभी को फॉरगिव करके चलना है, खुद को भी फॉरगिव करना है। कुछ गलती हो गया, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है। कैमरामैन्स, ये टेबल्स, ये जो एसी, ये स्क्रिप्ट, एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग मी टू डू दिस पॉडकास्ट। आई फील द ग्रैटिट्यूड। जब आपका हृदय है ना ग्रैटिट्यूड से भरा जाएंगे,
तो यू कैन मैनेज एनी एनर्जेटिक फील्ड्स ऑफ एनीवन। तो जब आपका हृदय जेलसी से भरा रहेंगे तो क्या करेंगे? सो मेक सेंस। नहीं, यही है। आप देखो, भावना से ही पूरा दुनिया फैले हुए हैं। और आपको पता है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं, सर क्या हमें अच्छा आकाशिक रिकॉर्ड रीडर बन सकता हूं? तो हम उससे पूछते, शादीशुदे हो? बोले हाँ। बोले बच्चे वगैरह है? बोले हाँ। बोले स्कूल छोड़ने जाते हो? बोले हाँ। बोले जब स्कूल छोड़ने जाते हो उसके बाद जब तुम काम करने जाते हो कितना बार दिया जाता है? बोले सर 50 बार। बोले तू अच्छा रीडर बन जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर वो लव फ्रीक्वेंसी है, लव है। जब हम लव में होते हैं ना तो रिकॉर्ड्स तब हमें रेसिप्रोकेट करता है। आपको एक चीज जैसे ना, लोगों को आप देखो ना, पितृदोष कहता है, मेरे को बहुत दुख लगता है। ये यहाँ के ट्रेडिशन है। मैं किसी गोरे को बोलूं ना जे तेरा एंसेस्ट्रल डेप्थ है, तो वो आगे जवाब नहीं देता है। बोलते यस टेल मी व्हाट आई सपोज टू डू, आई फील द ग्रैटिट्यूड, है ना। मैं उनके सरनेम यूज कर रहा है। इधर के लोगों की क्या है? मानेंगे नहीं। अरे आपको यकीन है, मैं एक बार कहा था, ये मेरे ख्याल से ये मैं मैक्सिको में था, एक कॉन्फ्रेंस में था, तो वहां पे मैंने बोला जी आई हैव हर्ड फ्रॉम प्रोफेसर डॉक्टर लीला एल बेहरा, उनसे हमने सुना जी हमारा जो ये है बॉडी है, ये हमारी 100 ग्रैंडफादर की जीन से बना हुआ है। हमारे कान एक ग्रैंडफादर की तरह, नाक एक ग्रैंडफादर, सबके ग्रैंडफादर। सो आई एम कैरिंग द लीनेस ऑफ देयर फिजिकल मेमोरीज, है ना। तो हम एक सोल था, उसी सोल को जब एक लीनेस में बॉडी मिला, सो हाउ मच आई शुड ग्रैटिट्यूड फॉर देम। अगर पितरों के लिए अगर पूरा जिंदगी भी पूजा कर दे तो कभी नहीं हो सकता है। और ये कहां से कल्चर लेके आया? पितरों को कुछ मत दो, है ना, कि पितरों को कुछ भी मत करो, पितरों के लिए कुछ भी मत करो। यू आर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। कभी शांति में नहीं रह सकते, ना आप रहोगे ना आपका बच्चा रह सकते, क्योंकि जहां पे ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस नहीं होगा वहां एनर्जी के ब्लॉकेज हो जाएगी। और आप देखोगे एक फैमिली के एक ऐसे तगात में, हमारी जो श्रीमद् भागवतम है उसमें आता है, भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए और उनकी सामने प्रहलाद महाराज है। तो प्रहलाद को उसका पापा तकलीफ दे रहा था, उसको बचाने के लिए भगवान इसी से प्रकट हो गया। ठीक है। अब पूरा एपिसोड जब खत्म हो रहा है तो प्रहलाद से भगवान पूछते, प्रहलाद कुछ चाहिए क्या? बोले यार मेरा पापा के बारे में थोड़ा देख लो। बोले भाई साहब क्या चल रहा है? बोले कमाल के यार तुम भक्त हो, पूरा रायता तुम्हारे पापा ने फेंका, हम आगे समटा, और कहीं हमें ना बोल के तुम तुम्हारा पापा क्या अभी भी सोच रहा है? तो बोले प्रभु नरसिंह देव बाप तो बाप ही होते हैं। सो वी शुड थैंक्सफुल दैट वी गॉट द बॉडी फ्रॉम दैट फैमिली पीपल। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की मम्मी जब उनको बोले भाई तू सन्यास क्यों ले लिया, तुरंत बोला मम्मी ये रहा मेरा सन्यास की दंड, मैं तुम्हारे साथ घर जाता हूं, माई बॉडी इज गिवन बाय टू यू, दैट इज द ग्रैटिट्यूड। तो लॉर्ड अगर ग्रैटिट्यूड सिखाया था, हमें ग्रैटिट्यूड सीखने में क्या प्रॉब्लम है? तो ये बहुत मुश्किल होते हैं। और आप देखोगे बेसिकली जो मैं देखता रहता हूँ रिकॉर्ड्स, मोस्ट ऑफ दैट इज 60 to 40% पीपल्स की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो उसके कर्मा के कारण नहीं है, वो उसकी जो एंसेस्टर्स है उनके साथ गलत बिहेव कर लिया उन्होंने, तो उनके प्रति कोई ग्रैटिट्यूड नहीं। और एंसेस्टर के प्रति ग्रैटिट्यूड सिर्फ प्रेयर से होते हैं। हम आकाशिक में हमारे जो रेमेडीज होते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी होते हैं। माफी मांगते, दादाजी, परदादाजी, वो दादाजी गलती से हो गया है, पर मैंने आया हूं यहाँ पे, आप सबके नाम पे भगवान से गुजारिश करेंगे, आपको भगवान विष्णु के प्रसाद चढ़ाएंगे, मैं जिंदगी भर आपको ग्रैटिट्यूड शो करूंगा। यू विल बी वाइब्रेट इन ए पॉजिटिव, योर एंसेस्टर विल बी ब्लेस यू। तो ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो वहां पे 26 लोग बैठा हुआ है, वो 26 लोग वही से आपको नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डालेंगे। फिर देख लीजिएगा, बेटी की शादी टूटेंगे, बीवी की पैर टूट जाएंगे, आपके पैर टूट जाएंगे, सारी जगह घूमते रहेंगे, भाई क्या हो गया हमारी फैमिली के हुआ क्या है? उनकी खुद का कर्मा में नहीं है, तो क्योंकि वो फैमिली में। अच्छा आकाशिक एक चीज और बताते हैं, जब भी कोई व्यक्ति किसी फैमिली की लीनेस को लेते हैं तो 30 साल तक उनकी फैमिली की कर्मा उसकी लाइफ में फिर हावी होते हैं, और 30 साल जैसे खत्म हो जाएगा फिर उसकी खुद की कर्मा हावी हो जाता है। इस तरीके से कर्मा की है। और कर्मा की तो आप बोलिए मत। गंधर्व ने पूछा भगवान से,
जे कृष्ण मेरा ये पनिशमेंट क्यों दिया? तो बोले आपने ये किए थे, ठीक है ना? तो बोले मैंने कब किया? 100 जन्म को तो मेरे को पता है। तो बोला जे 101 जन्म में किए। तो भगवान को देख के बोले हे जदुवर, हे जदुकुल नायक, 100 साल के अंदर आपका सिस्टम क्या कर रहा था? पहले ही तकलीफ दे सकते थे, 100 साल बाद क्यों एग्जीक्यूट किया? भगवान तब मुस्कुरा के बोलते हैं कर्मा इज कर्मा, nobody can dissolve the karma. You have to accept, or you have to severely vibrate in a positive way that the supreme lord वो आपका कर्मा को ले ले। और इसी के सिद्धांत तो भागवत गीता में बोलते हैं, सब कुछ छोड़ के मेरा शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी पाप की ले लूंगा, चिंता मत करो। बताया ना भागवत गीता का 66 में। तो ये कंक्लूजन है भागवत गीता का। तो आप पॉजिटिवली वाइब्रेट होकर अपना कर्म को कृष्ण को दोगे तो कृष्ण ऑलरेडी ले लेंगे, बस ठीक। अब आपने भागवत मेंशन करा ही है तो मैंने भी रिसेंटली भागवत पढ़ना शुरू किया। वेरी गुड। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ का, जिसमें हम ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान, ये 3 चीजें किस तरह से एक ह्यूमन लाइफ से एसोसिएटेड है या आकाशिक से एसोसिएटेड है। हाँ, जैसे शास्त्र में बताते हैं, भागवत गीता इसको एक्सप्लेन करते हैं जे हमारा रिलेशनशिप क्या है स्पिरिचुअलिटी के साथ या क्रिएटर के साथ। जो क्रिएटर है हमारे आकाशिक क्रिएटर बोलते हैं, और हम बोलते हैं यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कृष्ण, है ना। कृष्ण जो फॉर्म अर्जुन को दिखाया है, तो इसमें भगवान उपलब्धि की 3 प्रकार की होते हैं। एक ब्रह्म उपलब्धि, ज्ञान के जरिए जो भगवान की अस्तित्व को जो समझ पाते हैं, द ऑलमाइटी, दैट इज ब्रह्मवादी, ठीक है, ब्राह्मण। और ब्रह्मण ही अहम प्रतिष्ठा, कृष्ण बोलते मैं ही ब्रह्म को प्रतिष्ठा किया। और योगा की जरिया है, प्राणायाम और यौगिक पतंजलि शास्त्र यौगिक के जरिए जो करते हैं, वो परमात्मा के रूप में भगवान को प्राप्त करते हैं। और कुछ लोग इतना नॉलेज भी नहीं है, कोई लोग इतना प्राणायाम वगैरह कर नहीं सकते, हॉट जोक, वीडियो जोक, तो वो लोग क्या करता है, वो अपना भावना से भगवान को समर्पित करते हैं। तो बेसिकली ये भावना का ही साइंस ही ये फॉरगिवनेस, सरेंडर और ग्रेटिट्यूड। तो ये भक्ति योग है। तो ऐसा नहीं है जो भगवान प्राप्त करने के लिए आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, आपको जोगी बनना पड़ेगा, है ना। फिर भागवत गीता में 12वें अध्याय में भगवान इसको बताते हैं, जे विच इज सिमिलरिमेट्रिक विथ योर साइकोफिजिकल नेचर्स, दैट इज लव, है ना। तो ये सारी जीवात्मा लव के चक्कर में चल रहा है, इसको लव किया उसने चीटिंग किया, इसको लव किया इसने चीटिंग किया। तो फाइनली जीवात्मा क्या करता है, अपना लव को उठा के भगवान पे देते हैं, यू आर क्रिएटर, ये लो आपके समान आपको देता हूं। तो उस टाइम तब डिवोशन होता है। आपने इतना स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हो कि भागवत के 6ठे अध्याय में ये है, 12वें अध्याय में ये है, तो कितनी बार अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक भागवत को पूरा पढ़ चुके हो? एक्चुअली मैं उधर थे, दिस इज अराउंड 2008, एक कॉन्फ्रेंस था इंदौर में। तो कुछ मेरा आकाशिक रीडर वगैरह फ्रेंड भी आए थे, तो उन्हें बोला सर फ्रीक्वेंसी दे दो। तो मैंने बोला एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जहां पे 700 फ्रीक्वेंसी है ना। तो 700 फ्रीक्वेंसी से अगर आप किसी को 700 एरो दे दिया तो वो कितना एनर्जेटिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा, है ना। मैं कहता हूं भागवत गीता के 700 श्लोक 700 आकाशिक का फ्रीक्वेंसी है। और मैं जब डीपली आकाशिक रिकॉर्ड्स करता हूं, है ना, जैसे वो आपका फ्रेंड का था, उस दिन बात हो रहा था, तो फिर बाद में इनके स्पिरिट गाइड से मैंने पूछा बताओ इसको फ्रीक्वेंसी का। बोले एज पर भागवत गीता ही इज ए इंक्विजिटिव सोल, ये कंफ्यूजन में नहीं है, इंक्विजिटिव इंक्लाइंड सोल है, तो इज ब्लेस। तो भागवत गीता की हर श्लोक एक एक फ्रीक्वेंसी, और इसमें सारी सॉल्यूशंस दिया गया है। इसलिए भागवत गीता को बचपन से पढ़ रहा हूँ, अनलिमिटेड पढ़ रहा हूँ, और जितना बार पढ़ते हूँ, है ना, उसमें अलग अलग चीज निकल के आती है। ये और हीलिंग में हम भगवत गीता की वो करते हैं, फ्रीक्वेंसी डालते हैं, है ना। तो कोई भी व्यक्ति जिसके लाइफ में प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है, जैसे लोग प्रॉब्लम के लिए, कोई व्यक्ति इसके लाइफ में प्रॉब्लम है, भगवत गीता को ले लो, कृष्ण को प्रणाम कर लो, और फिर उसको खोलो कोई भी जगह, जो भी श्लोक आपको पड़ेगा उसी श्लोक को आप अपना लाइफ के साथ एज ए मोटो बना के वाइब्रेट होने लगे, उसी अकॉर्डिंग टू दैट श्लोक आपके एनर्जी में चेंजेस हो जाएगा।
क्योंकि ये चिरंतन है, शाश्वत है, इसलिए बोलते हैं टाइमलेस विजडम। और आज फॉरेन की लोग, सब जगह के लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं। सबसे बेस्ट है, आप देख रहे हो आग में नहीं जला, तो और क्या प्रमाण आपको बताए इसके लिए। एक दूसरा आकाशिक से जो फ्यूचरिस्टिक है ना, जो कश्यप ऋषि ने जो चीज दिया है, तो वो थोड़ा डीप है। अगर मैं आप सुनना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ आपको, वो बहुत इंटरेस्टिंग भी। जरूर जरूर। किया था ना अनंत पद्मनाभ दास के लिए, 2000 में 21 मार्च में मर जाऊंगा। आकाशिक रीडर लोग कभी प्रेडिक्शन नहीं करते, वो बोलते भाई कर्मा में प्रॉब्लम है, कर्मा ठीक कर, फ्यूचर ऐसे बदल जाएंगे, नॉर्मल चीज। और प्रहलाद महाराज आए तो प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु को प्रकट किया और ये भी बोल दिया प्रहलाद की बच्चा भी विरोचन हो भी भगवान के भक्त बने। आप सोच सकते हो, दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन करना आता है आकाशिक रीडर को, बाकी लोगों को प्रेडिक्शन करने के साइंस ही उनके पास नहीं है, तुक्का मार सकता है। काफी लोग नहीं मानते होंगे इन चीजों में कि रेल्म्स कुछ इसके अलावा भी अल्टरनेटिव वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं। तो कितने प्रकार के ऐसे रेल्म्स हैं? जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज रियल। यू हैव द एक्सेस ऑफ बोथ रियलिटी, है ना। सो वी कैन एक्सेस डिफरेंट डायमेंशंस। डिफरेंट डायमेंशंस आर देयर। और जो साधु है ना, उनको ट्रांसेंडेंटल सिद्धि प्राप्त है, इसलिए वो देख सकते हैं। मटेरियल लोग क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये भी अष्ट सिद्धि के अंदर है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह से इन सब्जेक्ट्स को एक डिटेल्ड और पर्सनलाइज्ड वे में सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप लोग हमारी फ्री मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पे ये QR कोड आ रहा होगा, आप इसे स्कैन करके भी हमारी फ्री मास्टर क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं।